प्यारे प्यारे साथियों, बंधुओं, सज्जनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, आज बात होगी आप जीवन में किस प्रकार से रहना चाहते हैं, ढलना चाहते हैं। क्या आप हर परिस्थिति में समानता देखना चाहते हैं या कुछ अलग थलग। साथियों, आपका जीवन एक ब्लैक बोर्ड के समान होता है। आप उसमें जैसा रंग रोगन भरना चाहते हैं वैसा ही आप भर सकते हैं। दूसरी बात साथियों ये कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास शक्ति आती चली जाएगी। तीसरी बात, हम सभी को सदैव वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमारे मन मस्तिष्क को प्रसन्नता मिलती हो, सफलता मिलती हो, खुशी मिलती हो, सुंदरता मिलती हो। हमें वही कार्य करना चाहिए। अब मैं उठाऊंगा एक किसान की कहानी को। एक किसान जो कि जाता है एक संत के पास में और उसे वो अपने जीवन के बारे में बताता है, जीवन की समस्याओं से रूबरू कराता है कि मेरे जीवन में समस्याएं किस तरीके से, किस कदर समस्याएं आ रही हैं। वो अपने जीवन से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो अपने जीवन से उब चुका होता है, अपने जीवन से वो थक चुका होता है। और जब वो थक चुका है तो अब वो संत के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य होता है। वो कहता है कि मेरी एक समस्या सुलझती है तो दूसरी समस्या मेरी उलझ जाती है। संत ने उस किसान को बगल की झील के पास भेजा और उससे एक ड्रम पानी लाने को कहा। किसान गया और दौड़ करके पानी ले आया। अब संत महोदय ने उस पानी को क्रमशः 1, 2, 3 बर्तनों में डाल दिया और अंगीठी पर लगे हुक में तीनों बर्तनों को लटका दिया, टांग दिया। अब तीनों ही अलग अलग बर्तन टंग चुके होते हैं और उसमें आंच धीमे धीमे आ रही है, पानी उबलने लगता है। अब उन तीनों बर्तनों में संत महोदय ने एक बर्तन में गाजर डाल दिया, दूसरे बर्तन में अंडा डाल दिया, तीसरे बर्तन में चाय की पत्ती डाल दिया। कुछ ही समय पश्चात लगभग 1 घंटे के बाद में उन बर्तनों को अंगीठी से संत महोदय ने हटा लिया और किसान से पूछा कि अब आप क्या देखते हैं। अब तीनों चीजों को निकाल करके अलग अलग प्लेट में सजा दिया, यानी गाजर अलग प्लेट में, अंडा अलग प्लेट में और चाय वाला बर्तन अलग
प्लेट में रख दिया गया। अब संत महोदय ने पूछ लिया, इसमें अलग अलग क्या है? किसान महोदय ने उत्तर दिया, एक में गाजर है, एक में अंडा है, एक में चाय की पत्ती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इनको आप देखिए, इनमें बदलाव क्या हुआ है, परिवर्तन क्या आया है, तो जब गाजर को उन्होंने उठाया तो देखा वो अपने में बदलाव कर चुकी है, मीन्स दैट वो नरम हो चुकी है, नरम बन चुकी है। अंडे को टच करने को कहा, देखा कि उसका खोल उतारने के बाद में, कवच उतारने के बाद में वो बहुत ही कठोर बन चुका है, हार्ड हो चुका है। अब चाय की पत्ती के बारे में बतलाया और कहा कि इस चाय की आप चुस्की लीजिए। किसान ने सुगंधित चाय की चुस्की लेना प्रारंभ कर दिया। अब संत महोदय ने पूछ लिया, अब आप क्या परिवर्तन देखते हैं? किसान ने कहा, अरे ये तो बहुत ही गजब का परिवर्तन मैंने देखा है। यदि आप अपने जीवन में चाय की पत्ती बन जाओगे तो आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में बेहतर बन जाओगे। अपने अंदर बदलाव की आग को पैदा कर लेंगे, आपके अंदर बदलाव ही बदलाव आ जाएगा। आप आसपास की परिस्थिति को बदल करके रख देंगे। इसलिए जो भी जीवन में घटित हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का सामना डट कर के करना है। और आपने 3 उदाहरण देखे, गाजर, अंडा और चाय की पत्ती, तीनों में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। लेकिन सबसे बेहतर हालात में चाय की पत्ती वाला भाग वाला बर्तन पहुंचा, जबकि परिस्थितियां तीनों के सामने एक ही थीं। तीनों बर्तनों में उबलता पानी था, माने परिस्थिति, आपत्ति, विपत्ति एक जैसी थी, परिस्थिति एक जैसी थी। लेकिन एक के बदलाव ने जबरदस्त क्रांति ला दी। इसलिए कई बार यह देखा गया है कि परिस्थिति, स्थिति, समस्या एक जैसी होती है, कोई उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, कोई उसमें बहुत ज्यादा निखार ले आता है और कोई उसमें पतन की ओर चला जाता है। इसलिए एक ही कार्यस्थल, एक ही क्षेत्र में रहते हुए कई बार कई व्यक्ति सफलता के चरम बुलंदियों को, चरम ऊंचाइयों को छू लेते हैं और वहीं पर रहते हुए दूसरा, उन्हीं परिस्थितियों में जीते हुए तीसरा कुछ भी नहीं बन पाता है। इसलिए साथियों, परिस्थितियां जब सबके सामने एक हैं तो आपको भी चाय की पत्ती के समान बन करके अपने आप में बदलाव, अपने अंदर बदलाव, अपने आसपास बदलाव करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आभार, शुक्रिया।